तो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूंगा। ऑब्वियसली आज की जो वीडियो है वो रहने वाली है द बिग बिलियन डे 2024 की चेकलिस्ट की प्लस अलर्ट्स की जो आपको ध्यान में रखने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बातें करूंगा प्लस डेट की बात करूंगा कब ये लोग बिग बिलियन डे अभी अनाउंस करने वाले हैं। तो क्या हुआ था ऐसा इंसिडेंट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। सो ये बात है लगभग 2019-2020 जब मैं फ्लिपकार्ट में एज अ मैनेजर वर्क किया करता था। बहुत सारे सेलर्स थे जिनसे मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट थे और ऑब्वियसली मैं उनको बीबीडी जब भी आती थी मैं उनको प्लान करता था, मैं उनको बताता था क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे-कैसे, तो ऑब्वियसली वो हमारा काम होता था। अब हुआ क्या कि एक बार जब बीबीडी आई उससे पहले सेलर ने बहुत सारा ओवरस्टॉक कर लिया। ओवरस्टॉक क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी कोविड के टाइम पे कि उस टाइम पे बहुत बूम होगा और हुआ भी 10x से ज़्यादा बूम हुआ। तो सेलर ने लोन लेके कहीं से बहुत ज़्यादा ओवरस्टॉक कर दिया और सेल होती तो उनको उस पे लगभग 5 टू 6x रिटर्न बहुत अच्छा मिलने वाला था। बट दिक्कत क्या होगी कि कुछ रीज़न की वजह से बीबीडी ऑब्वियसली कभी 5 दिन से 8 दिन की जाती है। तो इस 5 से 8 दिन जो मेन बीबीडी का टाइम था, उस टाइम पे उनका जो अकाउंट था उस पे कुछ इश्यू आ गया। इश्यू क्या आया वो भी मैं अभी बताऊँगा। जिसको कि बोलते हैं हब कंस्ट्रेन या फिर डिमांड शेपिंग बोलते हैं उसको, राइट? उसको मैं समझाऊँगा अभी। और उस वजह से उनका जो माल था, करोड़ों का माल, वो वैसे के वैसा ही पड़ा रह गया और जहाँ पे 10x सेल होने वाली थी, वहाँ पे सेल ऑलमोस्ट ज़ीरो थी। मतलब ज़ीरो नहीं थी, कुछ-कुछ सेलिंग हुई थी। अब मैं उन सेलर से रेगुलर कॉन्टैक्ट में रहता था, तो बिग बिलियन डे की वजह से मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गया था। फिर उसके बाद मैंने जब बीबीडी के 3-4 दिन बाद फ़ॉलो-अप के लिए उनको कॉल करी, तो उन्होंने कॉल नहीं उठाई, उनके किसी रिलेटिव थे, उन्होंने कॉल उठाई। जब मैंने पूछा कि वो कहाँ हैं, सर कहाँ हैं? तो उन्होंने मुंबई के सेलर थे, कोई फैशन ज्वेलरी वगैरह में डील करते थे। तो उन्होंने एक ही चीज़ बोली कि सर वो अब नहीं रहे, उन्होंने सुसाइड कमिट। अब ये चीज़ मेरे दिमाग में एक बहुत ऐसा इंप्रेशन डाला मेरे दिमाग में कि क्यों सेलर्स को ये चीज़ें क्यों अवेयर नहीं करता है फ्लिपकार्ट? क्यों इतना पैनिक? ऑब्वियसली पैनिक रहता है बायर को भी, सेलर को भी, बट रियलिटी जो है इनसाइड फ्लिपकार्ट वो क्यों नहीं बताई जाती? तो चलिए यार, मैं चाहूँगा मेरी कम्युनिटी में हर सेलर को अवेयरनेस रहे कि क्या करना चाहिए, किन चीज़ों से बचना चाहिए। ऑब्वियसली सेल सीज़न बहुत बड़ा रहता है, बट चेकलिस्ट उसके क्या-क्या होने चाहिए। तो चलो वीडियो को सीधे स्टार्ट करूँगा और मेरी इस टाइप की जो अलर्ट्स वीडियो रहती हैं, रियलिटी वाली वीडियो रहती हैं, वो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ यार सपोर्ट करना इस चीज़ में। अपना सपोर्ट मुझे आप कमेंट में ज़रूर आई सपोर्ट ऋषि कॉमर्स इस तरह से आप लिख सकते हो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि मेरी पुरानी कई वीडियोज़ फ्लिपकार्ट ने हटा दी थी इसी वजह से और मुझे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक वगैरह बहुत सारी चीज़ें इस वजह से आप देखोगे 1 लाख सब्सक्राइबर होने के बाद भी मेरे को अभी तक जो सिल्वर बटन है वो नहीं मिला है और शायद मिलेगा भी नहीं अगले 7-8 महीने तक क्योंकि इतनी बार फ्लिपकार्ट ने मेरे को स्ट्राइक वगैरह-वगैरह मार दी थी। चलिए, एनीवेज़ वो सब चीज़ें हम कभी और डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को सीधे शुरू करूँगा, बहुत सारी वीडियो यहाँ तक शुरू नहीं हुई है। तो लाइक ज़रूर कर दिया करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अपने में किया करो। तो पहली चीज़ जो मैंने बोली, डोंट ओवरस्टॉक। ओवरस्टॉक मतलब ये नहीं है कि आप स्टॉक ही मत करो। आप एक एक्सपेक्टेशन रखो कि बीबीडी के टाइम पे आपकी सेल जो है वो 2x एंड 3x तक जा सकती है। कई केसेस में 5x एंड 10x भी जाती है। बट 10x उस सेलर की जाएगी जिनके ऑर्डर जैसे 10, 15, 20 होंगे तो उनका 10x जाना बहुत आसान है। अगर आपका ऑलरेडी 500 ऑर्डर है तो वो 10x जाना थोड़ा मुश्किल है। तो आप समझ जाओ कि ऑर्डर नंबर कम होगा तो उतना गुना ज़्यादा सेल आपकी आएगी। तो आपको स्टॉक उस तरीके से रखना है। स्टॉक रखोगे तो उस टाइम जो जिनसे भी स्टॉक लोगे उनसे ये कमिटमेंट ज़रूर करना कि इसमें से ऑब्वियसली सारा सेल होगा बट रिटर्न भी हम कर सकते हैं। तो कुछ इस टाइप का मैनेजमेंट ज़रूर करके रखना, ठीक है? दूसरी चीज़, इस बात का ध्यान रखना कि बीबीडी पे जब बहुत ज़्यादा डिमांड आती है कस्टमर की, तो उस टाइम पे फ्लिपकार्ट क्या करता है, आपके बहुत सारे प्रोडक्ट विदाउट एनी रीज़न आउट ऑफ स्टॉक कर देता है। अब ये होता क्यों है? आप देखोगे, आप में से बहुत सारे बीबीडी पहले भी करे होंगे तो आपको पता होगा। मुझे आप बताना आपने कितनी बार बीबीडी किया है? या अगर फर्स्ट टाइम है तो फर्स्ट टाइम लिख सकते हो। तो वो आउट ऑफ स्टॉक आपका प्रोडक्ट दिखाएगा जबकि उसमें स्टॉक होगा। ऐसा होता है क्यों? उसको बोलते हैं डिमांड शेपिंग। मतलब कि उस टाइम पे डिमांड इतनी ज़्यादा रहती है कस्टमर की कि कुछ प्रोडक्ट जिनके रेट कम हैं या जो मान के चलिए आप दिल्ली से सेल कर रहे हो तो आपके प्रोडक्ट नेशनल जितने भी डिलीवरीज होती हैं वहाँ आपका प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक दिखाई देगा, आपके एरिया में वो स्टॉक में दिखाई देगा। तो इस टाइप की डिमांड शेपिंग लगती है फ्लिपकार्ट में, रीज़न भी मैंने बता दिया और इससे बच के फिर आपको रहना है और पहले से पता होगा तो आप घबराओगे नहीं। ठीक है? दूसरी चीज़,
कई बार आपके प्रोडक्ट नॉन डिलीवरेबल शो होंगे। ये होता है हब कंस्ट्रेंट की वजह से। जब हब में जो पिकअप हब होता है, कुरियर हब होता है, वहाँ जितनी जगह नहीं रहती, उतने उनके स्टाफ नहीं रहते, उतना उनके पास कैपेसिटी नहीं रहती, तो इस चक्कर में नॉन डिलीवरेबल आपका प्रोडक्ट शो करना शुरू कर देगा। अब आपका प्रोडक्ट एक पिन कोड पे नॉन डिलीवरेबल होगा, लेकिन हो सकता है मे बी नेक्स्ट पिन कोड पे वो डिलीवरेबल होगा। तो ऐसा प्राइस के हिसाब से होता है कई बार। कम प्राइस के प्रोडक्ट नॉन डिलीवरेबल शो होते हैं, ज़्यादा प्राइस के प्रोडक्ट होंगे जो आपके वो डिलीवरेबल शो होंगे। तो जब भी आपके प्रोडक्ट पे नॉन डिलीवरेबल वाला इशू होगा, आप फ्लिपकार्ट टीम से कनेक्ट करोगे तो एक ही चीज़ पूछोगे कि कितने रेट तक ये नॉन डिलीवरेबल शो कर रहा है। आप उससे ऊपर रेट डालोगे तो वो डिलीवरेबल शो करेगा। ये सब का भी ध्यान आपको रखना है। प्लस उस टाइम पे जो सपोर्ट रहता है वो भी काफ़ी बिजी रहता है फ्लिपकार्ट का, तो एक्सपेक्टेशन भी उससे कम ही रखना। हाँ, आप मेरी टीम के कनेक्ट में ज़रूर रहें। नेक्स्ट, फ्लिपकार्ट इस टाइम पे इग्नाइट प्रोग्राम्स या फिर अदर प्रोग्राम्स आपको सेल करने की कोशिश करेंगे। तो मैं ही नहीं बोलूँगा सारे प्रोग्राम गलत होते हैं। ऑब्वियसली इग्नाइट तो मैं बिल्कुल ही डिनाई करता हूँ। मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है। नए सेलर को टारगेट किया जाता है, उनको अकाउंट मैनेजमेंट, उनको बाकी सर्विस दी जाती है पैसे लेके, बट वो सर्विसेज अच्छे से नहीं दी जाती। इग्नाइट ये चीज़ होती है, वो भी अवॉइड करना, क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारे नए सेलर आ रहे होंगे मार्केट प्लेस पे। एड्स, अपना एक बजट बना के रखना, ओवर ऐड मत करना क्रेडिट्स के चक्कर में। बहुत सारा बार फ्लिपकार्ट क्या करेगा, बोलेगा रिवॉर्ड मिलेगा इतना ऐड चलाओ, क्रेडिट मिलेगा इतना ऐड चलाओ, तो उसके चक्कर में एड्स मत चलाना। अपनी प्रॉपर प्लानिंग रखो। हाँ, एड्स चलाओ, अच्छा है ऐड चलाओ, उस टाइम पर अच्छी विजिबिलिटी मिलेगी, अच्छा आरओआई मिलेगा, बट रिवॉर्ड के चक्कर में और क्रेडिट के चक्कर में मत चलाना। नेक्स्ट, लोन फ्लिपकार्ट आपको पिच करेगा अलग अलग रेट पे, अलग अलग तरीके से। तो जब ज़रूरत नहीं है तो मत लेना। हाँ, ज़रूरत है, कम इंटरेस्ट रेट पे मिल रहा है तो आप ले सकते, ठीक है। नेक्स्ट, रिकमेंडेशन से दूर रहना। आपको कॉल्स आएंगी कि आप भाई प्राइस कम करो, आप ये करो, आप ऐड इन प्रोडक्ट पे चलाओ, ये चलाओ, वो चलाओ। बहुत सारी रिकमेंडेशंस मार्केट प्लेस देता है। कई बार उनके मैनेजर कॉल करेंगे, कई बार आपके सेलर पैनल पे आएगा। तो रिकमेंडेशंस में अपना दिमाग लगाना है, उसके बाद उसको एक्सेप्ट करना है, ध्यान। हाई डिस्काउंट्स एंड ओवरलैपिंग से बचना। बीबीडी क्या होता है, जब बीबीडी आती है या उससे पहले भी उसके बाद भी बहुत सारी सेल एक साथ चलती है। जैसे बीबीडी भी चल रहा होगा, प्री बीबीडी भी चल रहा होगा, उसके अलावा आपका सुपर कॉइन ऑफर भी चल रहा होगा, बास्केट डिस्काउंट भी चल रहा होगा। कोशिश ये मत करना कि एक ही लिस्टिंग पे आप 10 टाइप के डिस्काउंट लगा दो, तो वो ओवरलैप कर जाएंगे, राइट। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना कि आपका 500 का प्रोडक्ट है, अगर आपने उस पर एक डिस्काउंट लगाया 10% का, तो 10% लेस हो जाएगा। लेकिन अगर दो डिस्काउंट लगा दिए सेम कैटेगरी के, तो जो हायर है वो माना जाएगा। बट अलग अलग कैटेगरी के डिस्काउंट अगर लगा दिए तो वो सारे माने जाएंगे। हाँ, रखना, ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए डिस्काउंट्स एंड प्रमोशन। नेक्स्ट, मॉरिटोरियम का पता हो आपको होना चाहिए। फ्लिपकार्ट क्या करेगा, जब ये बीबीडी एंड दिवाली सेल वगैरह आती है तो मॉरिटोरियम लगा देता है। मैंने अभी व्हाट्सएप चैनल पर भी अपडेट किया था, मॉरिटोरियम लगने वाला है। तो आपने देख ही लिया होगा, नहीं ज्वाइन किया तो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना। तो एड्रेस पे एड्रेस चेंज नहीं कर सकते आप, ज़्यादा लिस्टिंग नहीं कर सकते आप, एफबीएफ वगैरह में ऑनबोर्डिंग नहीं कर सकते। इस टाइप की बहुत सारी मॉरिटोरियम लग जाती है। मॉरिटोरियम का सिंपल सा मतलब है कि बहुत सारे प्रोसेसेस फ्लिपकार्ट रोक देता है, ताकि उन पे ध्यान देने की बजाय फ्लिपकार्ट बाकी सपोर्ट पे ध्यान दे। तो मॉरिटोरियम कब लगता है वो मैं डेट जब भी लगेगा, मैं जैसे अभी एड्रेस चेंज पे तो लग गया है, बाकी चीज़ों पे भी लगेगा तो मैं चैनल पे डाल दूंगा, व्हाट्सएप चैनल पे। बाकी इस चीज़ का ध्यान रखना कि बीबीडी से कुछ टाइम पहले और बीबीडी के कुछ महीने तक भी ये मॉनिटोरियम पीरियड लगा रहता है। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना। तो ये तो थी सबसे पहले कि जिन चीज़ों से आपने बचना है, ये कुछ अलर्ट्स हैं। अब चेकलिस्ट की बात करते हैं कि बीबीडी आने वाली है, तो क्या आपने ये तैयारियां कर ली है। चेक करते रहना, ठीक है। पहला काम, इनफ स्टॉक रखना शुरू कर दिया है या रख लिया है, ये मुझे आप बता देना। साफ, क्योंकि इस टाइम पे आपको ज़्यादा ऑर्डर पैक करने की ज़रूरत पड़ेगी। ज़्यादा हो सकता है कई बार कुरियर बॉय आपके घर तक भी ना आए, दूर उसको डिलीवर करने जाना पड़े, फिर लेबल जनरेशन के लिए, फिर पैकिंग के लिए, शॉर्टिंग के लिए, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो स्टाफ आपका इनफ मैनेज हो चुका है, इसका ध्यान रखना। पैकेजिंग आपने प्रॉपर प्रोक्योर कर ली है, पैकेजिंग वगैरह। नो हॉलीडेज, इस टाइम की हॉलीडेज सारी हटा दो, अगर ले रखी हैं, अगर प्लान है, अगर कहीं जाने का भी प्लान है वगैरह वगैरह, या आपके भी यहाँ पे कोई कर सकता है तो बहुत अच्छा। न्यू सिलेक्शन, नई जो लिस्टिंग करनी थी, नया जो स्टॉक लाना था, जो नया कैटेगरी आपने लॉन्च करना था, नए प्रोडक्ट लाने थे, नए आर्टिकल लाने थे, वो क्या ले आए हो आप, लिस्ट कर लिया है आपने। सेल पार्टिसिपेट क्या कर लिया है, वो ऐसे तो सेल का अभी
सिर्फ स्पेशल प्राइस लाइव आया है, सेल जिसको बोलते हैं, बाकी बीबीडी का नहीं आया है अभी। ठीक है, तो सेल पार्टिसिपेशन जब भी होगा मैं बता दूंगा कैसे बेस्ट तरीके से कर सकते हैं। उस पर भी मैं एक वीडियो ले आऊँगा, बाकी मैं व्हाट्सएप चैनल पे अपडेट कर दूंगा। एंड प्लस एड्स बजट के आपने डिसाइड कर लिया है कि बीबीडी जो 7 से 8 दिन का रहेगा उसमें मैं कितना एड्स बजट चलाऊंगा। मेरा जो रिकमेंडेशन रहता है कि जितना आपका एड बजट नॉर्मल मंथ में रहता है, मान के चलिए पूरे महीने में आपका 3000 का एड बजट रहता है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो। 9000 आपका सिर्फ बीबीडी के टाइम पे होना चाहिए। ये एड्स बजट का कैलकुलेशन है, वो रहेगा। मेरे टीम्स के नंबर सेव कर लेना। ऑब्वियसली हो सकता है कॉल्स पे हर बार अवेलेबल नहीं रहती हैं, बट व्हाट्सएप पे मैं अपनी टीम को बोलता हूँ कि सेलर को रिप्लाई कर लिया करो। और ये इसमें मैं कहीं किसी सेलर से कोई पेमेंट नहीं लेता। हाँ, कोई सेलर जो हमारी मैनेजमेंट सर्विसेज वगैरह लेते हैं उनसे हम पेमेंट्स लेते हैं और उनको हम कॉल पर भी बट करते हैं, राइट। तो ये तो थे चेकलिस्ट एंड अलर्ट्स बीबीडी के। आपने इनमें से सारी चेकलिस्ट क्या कर दी है? तो 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 पॉइंट है। मुझे आप बताना 7 में से कितने पॉइंट आपके चेक हो चुके हैं। ठीक है, तो अगर 2 ही हुए तो 2/7 कर देना। ठीक है, तो मुझे पता चल जाएगा। चलिए, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वैसे मैं अभी अपने स्टूडियो में नहीं बना रहा हूँ वीडियो, कहीं और बना रहा हूँ, तो आपको दिख रहा होगा बैकग्राउंड वगैरह कुछ चेंज है, और मुझे लगा ये वीडियो आप तक पहुँचनी चाहिए। चलिए, वीडियो ऑब्वियसली हेल्पफुल रही होगी। टिल देन, थैंक यू वेरी मच। कीप सेलिंग ऑन फ्लिप।